गुरुदेव, ज्योतिषी शास्त्र भी हमारे ग्रंथों का अंग है। महाराज जी, आपकी वाणी से नाम का प्रताप पता चला, नाम जप से मन शांत भी रहने लगा। गुरुदेव, जीवन में भीषण परिस्थितियों में आने पर क्या हम नाम जप के साथ साथ गृह शांति के उपाय भी कर सकते हैं? लेकिन मन में ये भी कहता है कि जिस प्रभु का नाम सिमरन हम कर रहे हैं वो जगत रचयिता, सभी ग्रह नक्षत्र बदलने का सामर्थ्य भी रखता है। नाम जप के अभाव से और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन पूर्ण शरणागत भी नहीं हो पाता। दिन महाराज जी, इनका भाव है कि साथ साथ हमें समझना है मूल बात कि हमारे पास विपत्तियां, दुख क्यों आते हैं। कोई नहीं चाहता पूरी सृष्टि में कि हमें दुख भोगना पड़े या हमारे पास विपत्ति संकट आवे, हमारा तिरस्कार अपमान हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको भोगना पड़ता है। इसके मूल में जाइए, क्यों भोगना पड़ता है? तो बोले पाप कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल है दुख, चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की विपत्तियां। अशुभ कर्म क्यों होते हैं? सुख भोगने की लालसा। जितने भी कानून विरुद्ध, भागवती सिद्धांत के विरुद्ध आचरण होते हैं वो सब पाप कहे जाते हैं, और वो सब होते हैं सुख भोगने के लिए। सुख के लिए हम दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या व्यभिचार के लिए, या नाना प्रकार के जितने अशुभ कर्म होते हैं वो सुख भोगने के लिए होते हैं और परिणाम में दुख मिलता है। अब उस अशुभ को नष्ट किए बिना तुम्हारी विपत्ति, संकट, दुख कोई नहीं मिटा सकता। तो हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? तुम्हारे कर्म किए हुए के अनुसार जो रेखाएं बनी हैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें बताता है। अब तुम्हारे कर्म अगर बिगड़े हुए हैं तो अब उसे चाहे तुम 7.5 शनिचर कह दो, चाहे शुक्र बिगड़ा है, चाहे राहु बिगड़ा, कुछ भी कह लो, अगर अशुभ कर्म नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी दुख, विपत्ति, संकट निवृत्त नहीं होगा। अब अशुभ कर्म को कोई मिटा सके ये केवल श्री भगवान में है। रहस्य की बात समझ लो, एक केवल ये सामर्थ्य श्री भगवान में है जो तुम्हारे अशुभों का नाश कर दे। वो स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हम कह रहे हैं कि अगर शनिचर भगवान की आराधना करो तो भगवान मान के करो, राहु की करो तो भगवान, वो ही मिटा सकते हैं भगवान, दूसरा नहीं मिटा सकता। तो सबसे बड़ी आराधना है भगवान का नाम जप करना, और किसी दूसरे को हमारे द्वारा मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करना। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी बात मान लो तो मान लो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, अच्छे आचरण करो, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये सब बातें हम ये नहीं कहते ज्योतिष गलत है, लेकिन ज्योतिष बताएगा क्या? जो हमारी रेखाओं में लिखा है। तो रेखाओं में लिखा जो है उसको मिटाएगा कौन? श्री भगवान। भगवान के सिवा किसी का अधिकार नहीं है कि हमारी रेखाओं को मिटा दे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। शनि, शुक्र, राहु, ग्रह, नक्षत्र जितने सब भगवान के ही पार्षद हैं। एक मूल में जल चढ़ाने से जैसे पूरे वृक्ष डाल पत्ते में पहुंच जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। आपका मन है तो आप आराधना करो, उनको भी भगवान का रूप मान करके करो, हम निषेध नहीं करते, पर मंगल होगा तभी जब तुम्हारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, और अशुभ नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान में है, आराधना में है। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। और अगर आपको और कोई रास्ता हो तो आप देख लो। हमारी प्रार्थना है इधर उधर भटकाव में ना फंस करके भगवान का नाम जप करो। हर देवी देवता भगवान का अंश है, भगवान की भावना से उनकी भी सात्विक आराधना करो, सबका मंगल होगा। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से दुख ना दो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पूर्व पापों को नष्ट कर देगा, मंगल हो जाएगा। कल क्या होगा? वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष वशिष्ठ जी के वचन है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। वो पहले से लिख गया है, अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। आप विचार करके देखो, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे, बढ़िया है। और अगर आपकी श्रद्धा ऐसी पड़ती हो कि हम कुछ
मतलब इस तरह का जैसे जंतुर है, कोई भस्म राख है, कोई ऐसा घोड़े की नाल वगैरह है कि हमारे कर्मों को मिटा देगी, तो हम आपसे बता रहे हैं ऐसी कोई जादू भस्म नहीं तैयार हुई। हम बचपन से बाबा जी हैं, बचपन से हम बहुत भ्रमण किए हुए हैं, तो हमें सब पता है कि कोई जादुई भस्म ऐसी तैयार नहीं हुई। ऐसा कोई जंतुर नहीं भर सकता कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दे। अगर ऐसा हो तो स्वयं तपस्या और साधना और भजन करने के लिए शास्त्र आज्ञा न करता, एक जंतुर बनाने वाला पैदा हो जाता और सबके जंतुर बांध देता, पूरा विश्व सुखी हो जाता। बात समझ लो हमारी, खुला बात समझ लो। ये अस्पताल ना होते, ये विधान नहीं होते धर्म कर्म करने के। खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। पक्की बात समझ लो, क्योंकि हम बाबा जी काशी सब जगह घूमे हुए, खूब अच्छी जगह सबको देखे, बड़े बड़े सिद्धों से मिले हुए, कुछ नहीं। हम केवल सत्य वस्तु की बात करते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जिस दिन अशुभ कर्म नष्ट हो गए, उस दिन किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के दवा की जरूरत नहीं, किसी जंतुर की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। और जब तक अशुभ कर्म भोगना है तो दुनिया में भाग के आ जाओ, आपको भोगना पड़ेगा जो कुछ लिखे हो लीलाट, दुख सुख देख संग भोगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। हम शास्त्रीय अध्यात्म पद्धति से कहते हैं कि आप व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करके भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम जप करो, सब में भगवत भाव रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत विचित्र, हम तो कहते हैं बचो, भगवान नाम जप करो, चरित्र आचरण अपने अच्छे रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपका मंगल होगा। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और आप बुरे आचरण करो तो किसी के आशीर्वाद में दम नहीं कि आपको सुखी कर सके, ये पक्का समझ लेना। शास्त्राबाहु अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय जी ने आशीष दिया। 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया और 1000 भुजाएं थी, और अपराध बन गया तो काट के फेंक दिया। परशुराम जी ने पूरे वंश को काट के फेंक दिया ना। दत्तात्रेय भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र था ये शास्त्राबाहु अर्जुन। इसलिए हम कह रहे हैं आचरण ठीक है तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, और आचरण गलत है तो कोई आशीर्वाद दे दे फिर भी आपका विनाश हो ही जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो। सत्य है ज्योतिष, सत्य है शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष बताता क्या है? हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों से बनी हुई रेखा के अनुसार। उसको मिटा कौन सकता है? श्री भगवान। दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है, नहीं मिटा के दिखा देना। भगवान के सिवा कोई नहीं मिटा सकता, भगवान ही एक सर्व समर्थ है। मेरी प्रार्थना मान ली जाए, इधर उधर धोखेबाजी में फंसकर अपनी श्रद्धा अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। हाँ, कुछ है अनुष्ठान, जिन अनुष्ठानों के द्वारा प्रारब्ध को मिटाने की कोशिश की जाती है, पर वो अनुष्ठान ऐसे झाड़ फूक से नहीं होते। जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय अनुष्ठान, अब बुलाओ विद्वान ब्राह्मणों को और पवित्रता के द्वारा अनुष्ठान कराओ 11 दिन 21 दिन का, और भारी दक्षिणा उनका सम्मान करो, परिवर्तन होगा। गायत्री अनुष्ठान करो, परिवर्तन होगा। शास्त्रों में ऐसे है। ये सब ये बहुत बहुत पर्दे के पीछे बिल्कुल आप जो देख नहीं सकते, और पर्दे के बाहर जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। ये हमने बहुत जगह देखा है। इसलिए बहुत शांत हमारी बात समझ लो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, वो मिटा सकते हैं भगवान। तो भगवान का भजन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, इधर उधर मत भटको। सब देवी देवता जितनी शक्तियां भगवान की हैं, जब आप भगवान के भरोसे में हो तो कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकता। और जब अमंगल होना है, भगवान ने पास कर दिया, क्योंकि हमारे कर्म भोग है, तो कोई बचा नहीं सकता। तो आप ये समझ लो, जहां जाओगे आपको केवल भ्रम मिलेगा। यदि भजन नहीं है आपके अंदर, तपस्या नहीं है, साधना नहीं, व्रत नहीं है, तो कौन तुम्हारे दुख मिटा सकता है? मिटाने के लिए एक उपाय है कि हम स्वयं दुख भोग रहे हैं और अपने भजन का फल तुम्हें दे रहे हैं। मिटा तो भजन से ही ना। मान लो संतों के पास किस बात के लिए जाया जाता है? उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी बात से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। तो मंगल कल्याण किससे होता है? उनके भजन से। जो रात दिन भजन कर रहे हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब तुम्हारा मंगल हो, सब तुम्हारा कल्याण हो। जितना भजन किया वो सब ऐसे। और जो हमारा कर्म है उसे हम भोग लिया और हम भगवत प्राप्त हो गए। न बचा शुभ ना अशुभ। शुभ ले गए आप और अशुभ भोग लिया हम, और निकल गए भगवान की प्राप्ति में। ये रहस्य की तो मैं बातें बता रहे। अगर समझ में आवे तो समझ लो,
और अगर आपको हाथ दिखवाना है, भाग्य रेखा बदलवाने के लिए कुछ करना है, तो आप करके देख लो। जब बदल जाए तो ईमानदारी से आके मुझे बता देना कि अमुक जगह भाग्य बदल गया है, तो अब हम मान लेंगे इस बात को, नहीं तो हम आज तक नहीं देखा है। केवल तुक्का कभी कभी लग गया है। अगर आपका सुधार हो रहा तो उसमें आपका आना, आपका भाव, आपका कर्म है, हमारा उसमें कुछ नहीं। सच्चाई की बात समझ लो। कोई जादू टोना, कोई ऐसा कि कोई मंत्र पढ़ दिया या कोई आशीर्वाद, कुछ नहीं। हम ईमानदारी से कह रहे, कुछ नहीं। आपका कर्म, आपका भाव। जैसे आप भाव में भरे हो कि मैं जा रहा हूं, ये संत भगवान है साक्षात, इनके दर्शन से हमें जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ में, क्योंकि आपकी भावना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, उसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं, हमारा कोई भाव नहीं। तो ये सब बाहरी बातें छोड़ो और अच्छे से भगवान का भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम्हारे दुख वास्तविक मिट जाएंगे।